इंडिया का वो जेम्स बॉन्ड जिससे डरता है पाकिस्तान, जिसके नाम से आतंकी थर थर कांपते हैं। खौफ का दूसरा नाम है अजीत डोभाल। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के लिए जाना जाता है। अपने यहां से आतंकी भेजना और देश का माहौल खराब करना उसकी आदत में शुमार है। लेकिन पाकिस्तान हो या फिर उसके पाले पोसे आतंकी, जैसे ही अजीत डोभाल का नाम सुनते हैं थर थर कांपने लगते हैं, उनका गला सूख जाता है। एक जासूस के तौर पर पहचान रखने वाले अजीत डोभाल जब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तब से ही एक के बाद एक आतंकी योजना और देश को तोड़ने वाली प्लानिंग को नस्तेनाबूद करते रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 1945 में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। अजीत डोभाल के पिता गुणानंद डोभाल खुद सेना में मेजर थे, तो देश सेवा का जज्बा बचपन से ही अजीत डोभाल के मन में था। बड़े हुए तो 1968 में सिविल सर्विसेज पास की और केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने, और फिर शुरू हुआ अजीत डोभाल का आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ मिशन। अजीत डोभाल ने चीन के मंसूबों पर फेरा पानी, म्यांमार और चीन में रहकर की जासूसी। सबसे पहले अजीत डोभाल को पूर्वोत्तर में सिर उठा रहे उग्रवादियों की कमर तोड़ने का काम दिया। इस दौरान वो उग्रवादियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने के बजाय उनके सिस्टम में घुसे, उनके साथ रहकर समय बिताया और अपने हुनर से कई उग्रवादी संगठनों की रीढ़ तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान अजीत डोभाल को जानकारी मिली कि म्यांमार और चीन की तरफ से उग्रवादियों को मदद मिलती है, जिसके बाद अजीत डोभाल ने म्यांमार और चीन में एक जासूस के तौर पर काफी वक्त बिताया और जो जानकारी साझा की, उसकी मदद से कई और उग्रवादी संगठन खत्म होते चले गए। जासूसी के लिए रिक्शा वाला बने अजीत डोभाल, पाकिस्तान में बिताए जिंदगी के 7 साल। पूर्वोत्तर में कामयाबी के बाद अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया, जहां अजीत डोभाल करीब 7 साल तक रहे। इस दौरान पाकिस्तानी के तौर पर वहां रहना शुरू किया और फिर आतंकी संगठनों तक पहुंच बनाई, जिसके बाद आईएसआई एजेंटों के करीब पहुंचे और कई जानकारियां साझा की, जिससे पाकिस्तान की नापाक इरादे ध्वस्त होते चले गए। बात 1988 की है, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, जिसके बाद पंजाब में खालिस्तान समर्थक सिर उठा रहे थे। 1988 में एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकी घुस गए और अपना नेटवर्क चलाने लगे। ये अजीत डोभाल ही थे जो बेहिचक स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे। उस वक्त अजीत डोभाल एक रिक्शा वाला बनकर गए, खुद को आईएसआई एजेंट बताया, आतंकियों की पूरी जानकारी हासिल की, तो वहीं जाते जाते खालिस्तान समर्थक सुरजीत सिंह पनेटा को नकली विस्फोटक भी थमाए। बाहर आए तो पंजाब पुलिस की मदद से पूरा नक्शा तैयार किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया तो ऑपरेशन कामयाब रहा और आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही 1990 में खतरनाक कश्मीरी आतंकी कूका पारी का ब्रेन वॉश करके अजीत डोभाल ने आत्मसमर्पण करवाया। अजीत डोभाल ने लिया पठानकोट हमले का बदला, पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया सर्जिकल स्ट्राइक। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। पंजाब के पठानकोट में एयरबेस में आतंकी दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें देश के 7 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद 28 सितंबर 2016 को देश के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंप खत्म कर दिए, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग था, जो 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। वहीं जब 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाई गई थी, उसके बाद घाटी पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर अजीत डोभाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। आज भी अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर तैनात है और जब जब देश पर किसी आतंकी छाया मंडराती है, तो देश का यही जेम्स बॉन्ड सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इंडिया का वो जेम्स बॉन्ड जिससे डरता है पाकिस्तान, जिसके नाम से आतंकी थर थर कांपते हैं। खौफ का दूसरा नाम है अजीत डोभाल।
पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के लिए जाना जाता है। अपने यहाँ से आतंकी भेजना और देश का माहौल खराब करना उसकी आदत में शुमार है। लेकिन पाकिस्तान हो या फिर उसके पाले पोसे आतंकी, जैसे ही अजीत डोभाल का नाम सुनते हैं थर थर कांपने लगते हैं, उनका गला सूख जाता है। एक जासूस के तौर पर पहचान रखने वाले अजीत डोभाल जब से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने तब से ही एक के बाद एक आतंकी योजना और देश को तोड़ने वाली प्लानिंग को नस्तेनाबूद करते रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 1945 में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। अजीत डोभाल के पिता गुणानंद डोभाल खुद सेना में मेजर थे, तो देश सेवा का जज्बा बचपन से ही अजीत डोभाल के मन में था। बड़े हुए तो 1968 में सिविल सर्विसेज पास की और केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने और फिर शुरू हुआ अजीत डोभाल का आतंकियों और उग्रवादियों के खिलाफ मिशन। अजीत डोभाल ने चीन के मंसूबों पर फेरा पानी, म्यांमार और चीन में रहकर की जासूसी। सबसे पहले अजीत डोभाल को पूर्वोत्तर में सिर उठा रहे उग्रवादियों की कमर तोड़ने का काम दिया। इस दौरान वो उग्रवादियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने के बजाय उनके सिस्टम में घुसे, उनके साथ रहकर समय बिताया और अपने हुनर से कई उग्रवादी संगठनों की रीढ़ तोड़ कर रख दी, जिसकी वजह से कई उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान अजीत डोभाल को जानकारी मिली कि म्यांमार और चीन की तरफ से उग्रवादियों को मदद मिलती है, जिसके बाद अजीत डोभाल ने म्यांमार और चीन में एक जासूस के तौर पर काफी वक्त बिताया और जो जानकारी साझा की उसकी मदद से कई और उग्रवादी संगठन खत्म होते चले गए। जासूसी के लिए रिक्शा वाला बने अजीत डोभाल, पाकिस्तान में बिताए जिंदगी के 7 साल। पूर्वोत्तर में कामयाबी के बाद अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया, जहां अजीत डोभाल करीब 7 साल तक रहे। इस दौरान पाकिस्तानी के तौर पर वहां रहना शुरू किया और फिर आतंकी संगठनों तक पहुंच बनाई, जिसके बाद आईएसआई एजेंटों के करीब पहुंचे और कई जानकारियां साझा की, जिससे पाकिस्तान की नापाक इरादे ध्वस्त होते चले गए। बात 1988 की है, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, जिसके बाद पंजाब में खालिस्तान समर्थक सिर उठा रहे थे। 1988 में एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी आतंकी घुस गए और अपना नेटवर्क चलाने लगे। ये अजीत डोभाल ही थे जो बेहिचक स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे। उस वक्त अजीत डोभाल एक रिक्शा वाला बनकर गए, खुद को आईएसआई एजेंट बताया, आतंकियों की पूरी जानकारी हासिल की, तो वहीं जाते जाते खालिस्तान समर्थक सुरजीत सिंह पनेटा को नकली विस्फोटक भी थमाए। बाहर आए तो पंजाब पुलिस की मदद से पूरा नक्शा तैयार किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया तो ऑपरेशन कामयाब रहा और आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही 1990 में खतरनाक कश्मीरी आतंकी कूका पारी का ब्रेन वॉश करके अजीत डोभाल ने आत्मसमर्पण करवाया। अजीत डोभाल ने लिया पठानकोट हमले का बदला, पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया सर्जिकल स्ट्राइक। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। पंजाब के पठानकोट में एयरबेस में आतंकी दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें देश के 7 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद 28 सितंबर 2016 को देश के जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी कैंप खत्म कर दिए, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग था, जो 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। वहीं जब 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाई गई थी, उसके बाद घाटी पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर अजीत डोभाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। आज भी अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर तैनात है और जब जब देश पर किसी आतंकी छाया मंडराती है तो देश का यही जेम्स बॉन्ड सबसे आगे खड़ा नजर आता है।